हाय गाइस, वेलकम बैक टू रेड वॉइस सल्लू। मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका पालन पोषण भी वही हुआ। कितने राक्षसों का वध उन्होंने किया। तो गाइस, बहुत से लोग चाहते हैं कि भैया हम मथुरा घूमेंगे और घूमने का प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग संकोच करते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हम मथुरा में जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमना है, पहले कहाँ घूमना है, बाद में कहाँ घूमना है और कितने दिन के लिए जाएं, कितना हमारा खर्चा होगा। तो गाइस, ये सारी चीजें अगर आप भी कंफ्यूज में हो तो मैं इस वीडियो में सारी चीजें कंफर्म करने वाला हूँ। तो गाइस, मथुरा आप सबको पता है कि मथुरा जो है वो दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। लगभग 3 से 4 घंटे में अगर आप दिल्ली से बाय ट्रेन जाएंगे, बस जाएंगे, पर्सनल व्हीकल से जाएंगे तो आप 3 से 4 घंटों में इजिली मथुरा पहुंच जाएंगे, जहां पर आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। जाकर वहां पे आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मिलेगी। उसके साथ में दिल्ली से तो आप इजली जा सकते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं गाइस बहुत दूर से आते हैं। मान लीजिए किसी को मुंबई से आना है तो मुंबई से डायरेक्ट मथुरा कैसे आएगा, या किसी को चेन्नई से आना है। तो देखिए, अगर आप बाहर से कहीं से मुंबई से आना चाहते हैं, आप किसी अदर स्टेट से आना चाहते हैं जहाँ से मथुरा बहुत दूर पड़ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप बाई प्लेन आना चाहते हैं तो आप वहाँ से सीधा आइए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट उतरिएगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली में है और वहाँ से मथुरा की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। तो आप वहाँ से पहले एयरपोर्ट से आप सीधा, तो आप अपने यहाँ से सीधा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली आएंगे बाई प्लेन के द्वारा। उसके बाद आप वहाँ से बाय टैक्सी, बस या जैसे भी आप जाना चाहें आप मथुरा पहुँच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो वैसे तो मथुरा के लिए भी बहुत जगह से ट्रेनें आती हैं, लेकिन कई ऐसे स्टेट है जहाँ से मथुरा के लिए ट्रेनें डायरेक्ट नहीं आती हैं। तो आप क्या करें, आप दिल्ली आइए, क्योंकि दिल्ली सबसे ईजी पड़ेगा आपको मथुरा घूमने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है दिल्ली भारत की कैपिटल है और साथ में एक मेट्रो सिटी भी है। तो दिल्ली के लिए हर बड़े शहर से लगभग ट्रेनें आती ही आती हैं। तो आप दिल्ली आइएगा तो आप दिल्ली से मथुरा के लिए सीधा ट्रेन भी पकड़ सकते हैं और मथुरा जा घूम सकते हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि मथुरा जाएंगे तो मथुरा में घूमेंगे कहाँ। देखिए, जो नियर का जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो मथुरा जंक्शन के नाम से ही है, जहां आप उतरेंगे और वहां से आपको ऑटो मिल जाएंगे, या आप बस से जाना चाहें बस से मिल जाएंगे। वो आपको श्री भगवान की कृष्ण जन्मभूमि पर छोड़ देंगे। क्योंकि गाइस, सबसे पहले मथुरा इसलिए घूमना जरूरी है क्योंकि मथुरा का जो मंदिर है सुबह 5 बजे खुलता है और 11 बजे बंद हो जाता है। इसलिए मथुरा पहले जाइए। मथुरा के बाद आप घूमेंगे, वहां से आप सेकंड चीज में 11 बजे के बाद आप जा सकते हैं प्रेम मंदिर हो गया, राधा वल्लभ मंदिर हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, जो कि मथुरा की बहुत फेमस जगह है। तो आप मथुरा और वृंदावन यहाँ घूम सकते हैं पहले दिन। और सेकंड डे अगर आप अब अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं तो सेकंड डे आप बरसाना जा सकते हैं, जहाँ की महारानी राधा रानी है और राधा रानी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। बरसाने की आप सभी को पता होगा कि बरसाने की जो होली है बहुत फेमस है। तो होली के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और होली खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे होली 10 दिन 15 दिन पहले से होली चलने लगती है। तो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इस टाइम पे जा करके। तो गाइस, इस प्रकार से अगर आप मथुरा के लिए अपना टूर बनाना चाहते हो, 2 दिन का टूर बहुत है, जिसमें आप मथुरा घूम लेंगे, वृंदावन घूम लेंगे और बरसाना घूम लेंगे, 3 जगह घूम लेंगे। अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पे आप रुकेंगे कहाँ, होटल का खर्चा कहाँ कितना आएगा। तो देखिए, आप आके मथुरा आप इसलिए पहले दिन घूमियो, आप मथुरा घूमेंगे, फिर सेकंड में आप वृंदावन आइए, वृंदावन घूम लेंगे। तो वृंदावन में आप होटल ले लीजिएगा स्टे के लिए, रात में नाइट स्टे आप वृंदावन में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 300 400 500 1000 रुपये तक अच्छे होटल मिल जाते हैं। अगर आपका ऊपर का बजट है तो आप और ऊपर का भी होटल ले सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड डे मॉर्निंग में निकल जाइए बरसाने के लिए, क्योंकि बरसाना जो है वो वृंदावन से लगभग 40 से 50 किलोमीटर है। तो आप बरसाना जाएंगे, बरसाना भी आप एक दिन में पूरा घूम लेंगे और वहाँ से आप वापस दिल्ली के लिए आ सकते हैं और अपने जो होम टाउन है वहाँ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 2 दिन की ट्रिप आपके लिए बहुत होगी। अब इस बात कर लेते हैं अभी खर्चा कितना आएगा। देखिए, जो यहाँ पे खर्चा है आपका, अगर आप दिल्ली से आप फेयर ले लीजिएगा, दिल्ली से 200 किलोमीटर है, तो आप ट्रेन की जो टिकट है वो 60 रुपये से चालू हो जाती है और लास्ट 550 रुपये तक टिकट रहती है। फर्स्ट क्लास से इसी तक की मैं बता रहा हूँ आपको, जो ट्रेन रुकती है। तो 550 रुपये लास्ट है। आप 60 रुपये की नहीं 200 रुपये का टिकट लेकर चलिएगा। और साथ में अगर आप फूड्स का लेंगे तो फूड्स कोई बहुत महंगा नहीं है यहाँ पर। फूड्स के लिए आपको
500 से 700 रुपये में आप बढ़िया खाना खा लेंगे एक दिन का। तो 2 दिन का आप खाना ले लीजिएगा तो 700 रुपये का आपका खाना हो गया। और होटल का ले लीजिए तो 500 रुपये होटल का लेके चल लीजिएगा। और आपका जो थर्ड हो गया वो हो गया आपका कन्वेंस का, कि आप वहाँ घूमेंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो देखिए मथुरा अगर पूरा घूमेंगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप टैक्सी से जाते हैं, किसी जाते हैं, 200 रुपये आप मथुरा और वृंदावन का ले लीजिएगा। उसके आगे अगर आप बरसाना जाते हैं, बाय बस से जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, तो 500 रुपये आप वहाँ का रख के चल लीजिएगा। तो इस प्रकार से 1000 रुपये आपका अपना कन्वेंस का मान लीजिए। अगर आप पर्सनल टैक्सी करते हैं तो पर्सनल टैक्सी का आप 1000 से 1500 रुपये वो भी लेके चल सकते हैं, कि 1000 से 1500 रुपये आपका टैक्सी आप एक दिन के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गाइस ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा मथुरा वृंदावन में, और आप इजीली घूम लेंगे। आपका 1000 रुपये हो गया टैक्सी का, और 500 रुपये का होटल का, और आपका 500 रुपये का खाने का। तो 2000 रुपये में आप इजीली पूरा मथुरा घूम सकते हैं, वृंदावन घूम सकते हैं, बरसाना घूम सकते हैं। तो गाइज यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। और बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कैसे जाएंगे, वहाँ कहाँ रहेंगे, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।